नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 निर्धारित पाठ्यक्रम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले भाग को। इससे संबंधित वीडियो की बात हम करें। अब देखिए, हम इसके बारे में पहले ही भी अलग वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो के अगले भाग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे पद की ओर चलेंगे हम, जो कि दोहा चौपाई शैली में लिखे हुए हैं और जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिषु महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चैत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्बड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हु पापरिय तुम्हारे। कोटि क्लुष संवचन तुम्हारे, व्रत व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारे। जो विलोकी अनुचित कहू, क्षमु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। हम इतने जो हमारी पंक्तियां हमारे समक्ष हैं, ये पद्यांश जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक से अवतरित है और जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग उस समय का चल रहा है जिस समय में मिथिला नरेश राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए बहुत से महाराजाओं को राजाओं को बुलाते हैं। वहां पर श्री राम उस धनुष को तोड़ते हैं और सीता का वर्ण करते हैं। उसी समय मुनि परशुराम उपस्थित होते हैं बड़े क्रोधित होकर के, और उस टूटे धनुष को देख करके अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। और उस गुस्से को सुनकर के लक्ष्मण कहते हैं, विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। इस प्रकार से मुनि परशुराम द्वारा अत्यधिक क्रोधित होने के पश्चात लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़ी विनम्र वाणी में बोलने लगे, अहो मुनिषु महाभट्ट मानी, कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो अपने आप को बड़े मानव मानते हैं, महाज्ञानी मानते हैं, महातपस्वी मानते हैं, महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारा, कि आप मुझे बार बार ये कुठार माने फरसा जो परशुराम जी धारण करते थे, कि आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं। क्यों आप मुझे इस प्रकार से बार बार एक कुल्हाड़ा या फरसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि क्या आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आप इस प्रकार से मुझे यह कुल्हाड़ा या फरसा दिखा करके मुझे डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपनी फूंक से पूरे पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्बड़ बतियां कोई नहीं, परंतु हे देव, हे मुनिश्रेष्ठ, अब इस बात को जान ले कि यहाँ पर कोई कुम्बड़ बतियां का मतलब सीताफल, काशीफल या कुछ ऐसा पदार्थ जो बहुत छोटा हो, निकृष्ट हो, निर्बल व्यक्ति के रूप में आप समझ सकते हैं। कि यहाँ कुम्बड़ बतिया कोई नहीं, कि हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ पर कोई काशी फल की तरह या कोई निर्बल व्यक्ति नहीं है कि जो से तुम पल भर में समाप्त कर सकते हो। जे तर्जनी देखी मर जाई, कि जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली देखते ही मर जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। देखी कुठारू, कि जब मैंने आपके, हे देव, हे मुनिश्रेष्ठ, जब मैंने आपके कुठार को देखा, फरसे को देखा या इस कुल्हाड़े को देखा, सरासन बाना, और आपने अपने हाथ में धनुष और बाण जो धारण कर रखे हैं, इसको मैंने जब देखा तब मैंने मान लिया था कि आप वीर पुरुष हो। आप एक तरह से आप वीर पुरुष हो। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, जो कुछ भी कहा वह सभी जो बातें मैंने कही वो अभिमान के साथ मैंने आपसे कही हैं। भृगुसुत समझू जनेऊ विलोकी, कि हे भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले महर्षि मुनि श्रेष्ठ, कि मैंने आपके गले में जो जनेऊ देखा, अर्थात यज्ञोपवीत जो आपने धारण कर रखा है, उसको देख करके ही मैं, विलोकी माने देखना, उसको देखते ही मैं समझ गया था कि आप वास्तव में ही मृगुकुल में उत्पन्न होने वाले हैं। जो कछु कहू सहो रिस रोकी, अभी तक आपने जो कुछ भी कहा है, सहो रिस रोकी, सहो माने सहन करना, रिस माने गुस्सा, कि हे प्रभु, हे देव, हे मुनिश्रेष्ठ, अभी तक आपने जो कुछ भी कहा है उसको मैंने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को रोक करके ही सहन किया है, उसको मैं सुन रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हे देव,
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई कि हमारे कुल यहीं पर न सुहाई, कि हमारे कुल की यह मर्यादा रही है, हमारे कुल के ये नियम रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सब पर हम किसी प्रकार से गुस्सा नहीं करते, इन सब पर अपने किसी प्रकार से हम वीरता नहीं दिखाते। इसलिए आप मुनि श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आप पर किसी प्रकार गुस्सा दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि यदि हम इनको मारते हैं, बंदे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि यदि हम इनका वध करते हैं, इनको मारते हैं, तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारा अपयश होता है। मारतु पा पर्य तुम्हारा, यदि हे देव आपने हमें मारने का प्रयास भी किया तो भी हम आपको मारेंगे नहीं, अपितु पर्य तुम्हारे पा, कि हम तुम्हारे पांव गिर जाएंगे, तुम्हारे पांव में गिर जाएंगे। कोटि कुलुष संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा, क्योंकि आपके जो वचन हैं, वचन जो आप कह रहे हैं, ये वचन करोड़ों प्रकार के कष्टों को देने वाले हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो आप इस प्रकार से बातें कह रहे हो, ये वचन तो तुम्हारे बहुत कठोर है, वज्र के समान बड़े कठोर हैं। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, कि आपने तो व्यर्थ में, बेकार में ही धनुष, बाण और इस फरसे को आपने धारण कर रखा है। क्योंकि आपके जो वचन, आपने जिस प्रकार के वचनों का अनुपालन यहां पर किया है, वो वचन ही आपके तो क्या है, वज्र के समान है। इसलिए हे देव, आपने तो बेकार में धनुष, बाण और इस फरसे को आपने धारण कर रखा है। जो विलोकी अनुचित कहू, छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोला गिरि गंभीर। जो विलोकी, इस प्रकार से आप किन सब चीजों को देख करके भी लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, इन सभी वस्तुओं आदि को देख करके भी यदि मैंने कुछ गलत बात कह दी हो, क्षमु, तो आप मुझे क्षमा करें, मुझे आप क्षमा करें। हे धैर्य को धारण करने वाले महामुनि, मुझे आप क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, इस प्रकार लक्ष्मण के वचन सुनकर भृगुकुल में, भृगुवंश में सर्वश्रेष्ठ मुनि के नाते प्रसिद्ध योद्धा परशुराम सरोस गुस्से में क्रोधित हो गए, बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वचन कहने लगे, गंभीर वचन बोलने लगे। अब देखिए, इसमें इस पद में जो संपूर्ण पद हमने पढ़ा, इसमें अनेक स्थानों पर अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया। कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसे पुनि पुनि या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कहीं पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, वो कहीं पर उपमा अलंकार भी यहां पर दिया गया है। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि कवि अपनी अभिव्यक्ति में अनायास अलंकार लेके चलते हैं। देखिए, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा कवि यहां पर बताना चाहते, जैसे मुनीष महाभट्ट, यहां पर मैं की आवृत्ति है, कछु कहा क की आवृत्ति है, कछु कहू क की आवृत्ति है, पा पर ये प की आवृत्ति है, और यहां पर सुनी सरोस स की आवृत्ति है, गिरा गंभीर ग की आवृत्ति है। यहां पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार, कछु कहा में अनुप्रास, कछु कहू में अनुप्रास अलंकार, पापर्य में अनुप्रास अलंकार, गिरा गंभीर अनुप्रास अलंकार, सुनी सरोस में अनुप्रास अलंकार, पुनि पुनि में यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस प्रकार से अनेक अलंकारों का प्रयोग इस पद में किया गया है। और ओज गुण वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। चौपाई छंद है, दोहा शैली अभिव्यक्ति है, संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे पद की तरफ। अगला जो पद हमारा यहाँ पर हमारे सामने है, जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है, महर्षि तुलसीदास द्वारा रचित है, जो कि पाठ्यक्रम के हिसाब से चौथा पद यहाँ पर हम कह सकते हैं। कौशिक सुनो मंद येहु बालकु, कुटिल्लु काल बस निज कुल घालकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु, काल कवलु हुई झनमाही, कहो पुकारी खोरी मोहित नाही। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहु मुनि सजुष तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कहु, जन ऋष रोकी दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाउत शोभा, सूर समर करने करही कही न जनावी आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। इस पद में कौशिक सुनहु, इस पद में परशुराम कौशिक नंदन अर्थात विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यही बालक, हे कौशिक नंदन विश्वामित्र जी सुनो, यही बालक। शायद मुझे लगता है कि यह बालक मंद बुद्धि का है,
यह बालक कम बुद्धि का है, जिसको इतना समझाने के पश्चात भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह बालक अब तो काल के वशीभूत हो गया है, जो कि निज कुल घालकू, कि अपने कुल का सर्वनाश मुझसे करवाना चाहता है। अर्थात कवि ये बताना चाहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि आपने अभी तक इस बालक को, जो कुटिल बुद्धि का, मंद बुद्धि का, अभी तक तुमने इसे समझाया नहीं, तो निश्चित रूप से यह बालक काल के वशीभूत है, काल के कबलित होने वाला है, इसका मृत्यु निश्चित है। उसके साथ साथ मैं इस बालक के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। भानुबस राकेश कलंकी निपट निरंकुश अवधु असंकु, कि भानुबस राकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह बालक सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। भानुबस की सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का एक तरह से कलंक की भांति है, और इस प्रकार से यह बालक निपट निरंकुश अवधु असंकु के मूर्ख बालक, मनमानी करने वाले, बुद्धिहीन और निडर है। यह मूर्ख बालक मनमानी करने वाला, बुद्धिहीन और एक तरह से क्या है, निडर है। काल कवलू होई छनमाही, कहो पुकारी खोरी मोइनाही, कि है बालक, हे कौशिक नंदन, यह बालक पल भर में ही, क्षण भर में ही काल के हाथों वशीभूत होने वाला है। ये बालक क्षण भर में ही मेरे हाथों काल कवलित होने वाला, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोइनाही, कि तुम मुझे बाद में पुकार करके दोष मत देना, इसलिए मैं तुमसे पहले कहता हूं, इस बालक को समझाओ। तुम हटको जो चहे उबारा, तुम हटको जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो इसको अभी बचा लो। कहू प्रताप, मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरे यश, मेरे बल आदि के बारे में इसे बता करके इसे तुरंत मेरे सामने से हटा लो। इसे बचाने का प्रयास करना चाहते हो तो बचा लो, इसे चुप करा दो। लखन कहू मुनि सजुष तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे सिवाय यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे यश को, तुम्हारी कीर्ति का बखान कर सकता हो। अर्थात तुमने स्वयं अपनी कीर्ति, अपने यश का बखान कर दिया। या व्यंग्यात्मक स्वर में लक्ष्मण मुनि परशुराम को समझाना चाहते हैं कि आप स्वयं अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, क्योंकि आप बार बार अपनी प्रशंसा स्वयं करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मुंह तुम अपनी करनी, क्योंकि आपने बार बार अपने मुंह से अपने कार्य को आपने बता दिया। बार अनेक भांति बहुबरनी, और अनेक प्रकार से बार बार उस अपने यश कीर्ति का बखान तुम बार बार कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं है। नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहो, यदि हे देव अभी भी तुम्हें संतोष नहीं है, तो एक बार पुनः अपनी सारी बातें फिर से कह लो। जन ऋष रोकी दूसरे दुख सहु, अपने उस क्रोध को रोककर, अपने उस पीड़ा को आप दोबारा से पुनः सहन न करें। अर्थात यदि तुम्हारे मन में अभी भी संतोष नहीं है अपनी व्याख्यान करने के पश्चात भी, तो तुम अपने पूरी व्याख्या को दोबारा से कह सकते हो। इसलिए तुम अपने उस क्रोध को रोक करके अपना कष्ट सहन करने का प्रयास न करो। आप वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, गारी देतने पाऊं शोभा, क्योंकि आप बहुत वीरवान हैं, धैर्यवान हैं। आपको सब चीजें शोभा नहीं देती। आप वीरवान हैं, धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, आप इस प्रकार से शांत स्वभाव के भी हैं। आपको ये सब चीजें इस प्रकार से गाली देने पाऊं शोभा, कि आप इस प्रकार से जो गाली दे रहे हैं, जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, आपके लिए उचित नहीं, आपको शोभा नहीं देती है। सूर समर करने करें, कहीं न जानावी आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। क्योंकि सूरवीर तो क्या होता है कि अपना परिचय मुंह से नहीं देते, अपितु वीरतापूर्वक अपना कार्य जो करते हैं उसका परिचय अपने आप ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह किसी प्रकार के कथनों द्वारा, उनकी आवाज से उनकी वीरता प्रकट नहीं होती। विद्यमान रन पाए रिपु, केवल कायर व्यक्ति, कायर शत्रु ही युद्ध में उपस्थित होकर के भी अपने प्रताप को कहते भर रहते हैं, अपने वीरता की डींगे हाँकते रहते हैं। परंतु आप तो इस प्रकार से कायर नहीं, आप तो बड़े वीर हैं, परंतु फिर भी आपको सब चीजें करते हुए आपको शोभा नहीं देती है, इसलिए आपके लिए चीजें उचित नहीं है। इस पद में भी हम देखेंगे अलग अलग अलंकारों का प्रयोग यहां पर किया गया है। यदि पूरे पद में ये कहा जाए कि अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भानुमस राकेश कलंकु, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रौद्र रस का प्रयोग एक तरह से, और वीर रस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भावानुकूल पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है। दोहा चौपाई शैली है और संवादात्मक और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। अब बढ़ते हैं अगले पद की ओर।
पांचवा पद, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरिव कर घोरा, अब जनि देहु दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु वध जोगु, बाल बिलो की बहु तुम्हें वाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा, कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु, कर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न त यही काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होतहु श्रम थोरे, गादी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अयमय खांड ने ऊख में, अजु न बूझ अबूझ। यह पद भी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है और इसमें भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात कही गई है। यहाँ पर परशुराम अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए लक्ष्मण के समक्ष और परशुराम के समक्ष अपनी बातें कहते हैं। तो कहते हैं कि परशुराम की जैसे बातें सुनी और लक्ष्मण उसका बदले में उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो बार बार आवाज लगाकर, हाक लगा के, आप तो बार बार आवाज लगा करके मेरी मृत्यु को बुलाना चाहते हैं, मेरी मृत्यु को आप बार बार बुलाना चाहते हैं। और जिस प्रकार लक्ष्मण ने इस प्रकार के कठोर वचन कहे, उन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम अपने फरसे को बार बार इधर उधर करने लगे, हाथ में पकड़ लेते हैं, कभी कंधे पे रख लेते हैं। अब जनि देहु दोष मोहि लागू, और गुस्से में क्रोधित होकर कहने लगे कि अब कोई लोग मुझे किसी प्रकार के सभा में उपस्थित होने वाले व्यक्ति मुझे किसी प्रकार का दोष न दें, कटुवादी बालक वध जोगो, क्योंकि ये कटुवादी जो कटु वचन बोलने वाला बालक है जो लक्ष्मण के नाम से संबोधित है, इसका वध अब करना निश्चित हो गया है। बाल विलो की बहुत में बाचा, कि मैंने इसको बालक जान करके अभी तक बहुत रूप में छोड़ रखा था, अब यह मर निहार भाषा चा, अब तो निश्चित रूप से इसका मरना सही है, क्योंकि यह इस प्रकार से निरंतर कटु वचन बोल रहा है जो कि कटु वचन मेरे लिए सुनने योग्य नहीं है। बार बार मैं इसको बालक समझ करके अभी तक छोड़ रहा था। फिर कहते हैं कि कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, हे कौशिक नंदन विश्वामित्र, मुझे आप क्षमा करें, बाल दोष गुण गनी न साधु, क्योंकि आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि सज्जन कभी भी बालकों के गुण दोषों को नहीं देखते, कि सज्जन पुरुष जो होते हैं वो कभी भी बालकों के गुण दोषों को नहीं देखते। खर कुठार में अकुरन कोई आगे अपराध गुरुद्रोही, क्योंकि यह मुझ जैसे फरसे की तीखी मार के समान कठोर क्रोधियो अकुर्ण व्यक्ति के सामने भी गुरुद्रोही बालक की भांति कठोर वचन मुझे कह रहा है। इस प्रकार से मुझ जैसे फरसे को धारण करने वाले, तीखी बात कहने वाले के समक्ष भी मेरे सामने गुरुद्रोही की बातें कह रहा है, जो कि इस प्रकार से मैं इन्हें सुन नहीं सकता। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, कि मैं इसके वचनों को उत्तर इसे मारे बिना नहीं छोड़ सकता। यदि मैं इसके वचनों को उत्तर देना चाहता हूं तो इसको मैं मृत्यु दंड देना चाहता हूं। केवल कौशिकशील तुम्हारे, यदि मैं इसे अब छोड़ रहा हूं तो तुम्हारे कारण ही इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं, न तो यही काटे कुठार कठोरे। नहीं तो आप जानते हैं कि मेरा जो कुठार है, मेरा जो फरसा है, जो अभी इसे तुरंत रूप में तुरंत काट सकता था, बुरी उरिन होत श्रम थोरे, और मैं थोड़े से ही प्रयास के पश्चात, मेहनत के बाद अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता था। गादी सुनु का हृदय हई, मुनि हरिहर सूझ। जैसे ही परशुराम किस प्रकार के व्यंग्य पूर्वक बातें सुनी, विश्वामित्र गादी सुनो, गादी सुत विश्वामित्र मन ही मन में, हृदय में ही मन ही मन मुस्कुराने लगे और विचार करने लगे कि इस मुनि श्रेष्ठ को तो चारों तरफ सब कुछ हरिहर हरा भरा ही दिखाई दे रहा है। अयमय खांड न ऊख में, उनके नजर में तो ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण तो ऊख से बने हुई, अर्थात ईंख से बनी हुई खांड की बातें हैं जो कि मुंह में लेते पिघल जाएगी। अजू ने बूझ अबूझ, शायद ये परशुराम जी अभी तक इन दोनों बालकों को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाए हैं। यहां भी काव्य सौंदर्य के रूप में पूरे पद की यदि बात की जाए तो यहां पर हम एक शब्द में कहें तो अलंकार के लिए अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहां पर पूरे पद में किया गया है, और कहीं कहीं पर जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर किया गया बार बार में। कुछ यहां पर एक दो स्थानों पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी है, और यहाँ लोकोक्ति मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया गया है, और वीर रस रौद्र रूप यहां पर है, और भाषा प्रभावमयी साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग है, समाधात्मक शैली है, मनोविश्लेषणात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पद की व्याख्या करने के बाद पांचवें की व्याख्या हुई, इसके बाद हम 6 नंबर पर अंतिम जो हमारा पाठ्यक्रम के हिसाब से पद लगा हुआ है वो जो 6 नंबर पे आता है जो कि हमारे सामने है, इसकी बात हम करने वाले हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, कोई नहीं जानत विदित संसारा, मात पित उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के।
सो जनु हमरे ही माथे काढ़े, दिन चली गए ब्याज बाढ़े। अब आनी है व्यवहारी है बोली, तुरंत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा वही मोई, विप्र विचारी बचो निर्द्रोही। मिले ने कबू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धनी के बाड़े। अनुचित कहीं सबू लोग पुकारे, रघु पति सैनी लखुन नेवारे। लखन उतर आवती सरी से भृगुवर को पुकसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। प्रसंगवश यदि बात की जाए तो यह पद भी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ही अवतरित है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मण अपनी बातें कहते हैं और परशुराम की बातें जब उसने सुनी उनका उत्तर देते हुए लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि कहेउ लखन पुनि मुनि शील स्वभाव। बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता, अर्थात इस संसार में, संपूर्ण संसार में आपके शील स्वभाव से हर व्यक्ति परिचित है। इसलिए आप क्यों अपने इस प्रकार की बार बार व्याख्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। माता पिता गुरु ऋण भय नहीं के, क्योंकि हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने गुरु के ऋण से, गुरु ऋण से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। वही बार बार आपको परेशान कर रहा, क्योंकि गुरु के ऋण से मुक्त होना भी अत्यंत उपयुक्त है, जरूरी है। इसलिए बार बार आपको वही चीजें परेशान कर रही है कि आप शीघ्र अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। सो जनु माथे हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बाड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं वो हमारे माथे से ही काटना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। मतलब कि आप हम दोनों के मत्थे से ही मन करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा, कि दिन प्रतीत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिन चले जा रहे हैं, दिन निकल रहे हैं और उसका ब्याज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आनी है व्यवहारी है बोली, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मुझे श्रेष्ठ, आप शीघ्र किसी व्यवहार कुशल व्यक्ति को जो हिसाब किताब करने में माहिर है, निपुण, उस व्यक्ति को बुला लीजिए। तुरंत देहू में थैली खोली, मैं तुरंत तुम्हारे ब्याज को, मूलधन को ब्याज सहित आपको थैली खोलकर अभी लौटा देता हूं, जिससे कि आप अपने गुरु के ऋण से तुरंत मुक्त हो सके। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे लक्ष्मण इस प्रकार के कठोर वचन कहे और उस कठोर वचन को सुनकर के परशुराम ने अपने कुठार को, अपने फर्श को अपने हाथ में धारण कर लिया और जैसे क्रोधित स्वरूप को लोगों ने देखा तो पूरी सभा हाय हाय करने लगी। परंतु लक्ष्मण के चेहरे पर सुनी भृगुवर परशु देखा हुई मोही, विप्र विचारी बचो द्रवद्रोही। परंतु लक्ष्मण के चेहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं था। वो बार बार कहने लगे कि हे भृगुपुत्र, आप मुझे बार बार यह कुलाड़ा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण मानकर नृपद्रोही के पाप से बचना चाहता हूं कि आप मुझे बार बार इस प्रकार से ये फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं ऐसा अपने गुस्से को शांत कर रहा हूं और आपको ब्राह्मण मान करके अभी तक शांत हूं और मैं नृपद्रोही के पाप से बचना चाहता हूं, ब्राह्मण के पाप से बचना चाह रहा हूं। क्योंकि यदि मैंने, हे ब्राह्मण, मैंने आपकी हत्या कर दी तो निश्चित रूप से मानेंगे लोग कि मैंने ब्राह्मण की हत्या कर दी। उसका वध करने के पश्चात उसका अपयश, उसका पाप मेरे सिर पर हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए मैं शांत भाव से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। मिले ने कबू सुबट रन गाड़े, द्विजता घरी के बाड़े। हे मुनि, लगता है कि आपको अभी तक कोई विशेष महान योद्धा अभी तक मिला ही नहीं है। द्विज देवता घरी के बाड़े, क्योंकि आप जो ब्राह्मण देवता हैं अपने घर के अंदर शेर बने हुए हैं, आप अपने घर के अंदर शेर बने हुए फिरते हैं। लगता है आपको युद्ध क्षेत्र में कोई महान योद्धा अभी तक प्राप्त सामने हुआ ही नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारो, रघुपति सैनी लखन नेवारू। जैसे ही लक्ष्मण ने इस प्रकार की बातें कही, पूरी सभा में कुछ व्यक्ति कहने लगे कि यह अनुचित है, यह अनुचित, अर्थात लक्ष्मण अब उचित नहीं बोल रहे हैं। रघुपति सैनी लखन नेवारू। और इस प्रकार से लक्ष्मण की व्यवहार को देख करके रघुपति श्री राम ने इशारे से, शयन आंखों के इशारे से उसे वर्जित कर दिया, रोक दिया, उसे चुप करा दिया। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुवर को पुकृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जैसे ही लक्ष्मण बार बार अपने गुस्से के द्वारा परशुराम को प्रेरित, उत्कंठित कर रहे थे, सभा ने भी उसे वर्जित करने का, रोकने का प्रयास किया और उसके बाद लक्ष्मण को श्री राम ने अपने आंखों इशारे से उसे वर्जित कर दिया, रोक दिया, चुप करा दिया। लखन उत्तर आहुति सरीस, क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर इस प्रकार के थे कि वह परशुराम के
गुस्से में आहुति का कार्य कर रहे थे। भृगुकुल वंश को किसानों के भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले गुरु परशुराम की क्रोध की अग्नि में वो एक तरह से आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार से परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल के नंदन श्री राम, जो कि रघुकुल सूर्यवंशी रघुकुल के भानु के समान, सूर्य के समान चमकने वाले प्रभु श्री राम है, वो बड़े विनम्रता के साथ, शांति के साथ, एक तरह से पानी के समान, जल के समान मधुर वचन से बोलने लगे, कहने लगे और परशुराम के सामने अपनी विनम्र वाणी में उनको बोलकर उन शीतल जल के भांति उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए वचन कहने लगे। यहां भी यदि काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इस पूरे पद में भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अंतिम दो पंक्तियों यदि देखें तो हम अनुप्रास अलंकार की बात हम यहां पर कर सकते हैं। दूसरा, पहचान के लिए सम शब्द यहां पर आया है तो यहां अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। दोहा चौपाई शैली है, अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भावात्मक, व्यंग्यात्मक और संवादात्मक शैली है। भाषा अपने सरल रूप में, स्वाभाविक रूप में प्रवाहित हो रही है और शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहां पर किया गया है। धन्यवाद।